हेलो स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बेहतर होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। जीएसजी का स्टडीज़ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोग सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं? आई होप कि आप लाजवाब फिट होंगे और मार्वलस आपकी ज़िंदगी, आई होप ज़िंदगी में अच्छे कर रहे होंगे। और मैं दुसात कुंदन, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्टैटिक्स के अंदर में वन शॉट रिवीजन है। ये बहुत काम की चीज़ है। क्लास 10th की मैथ से मतलब स्टैटिक्स है। मीन्स, मोड और मीडियन हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो मीन्स और मोड और मीडियन पढ़ेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले फार्मूले को देखते हुए हम लोग कहीं ना कहीं बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखने वाले हैं। सबसे पहले मीन्स को एक्स के ऊपर बार या फिर और कोई ए के ऊपर बार, तो बार लगा हो रहा है, इट मीन्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मवार्ता। हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रह्मवार्ता। हाँ, तो सबसे पहले मीन्स निकालने के थ्री मेथड, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेथड। तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, फिर सेकंड होता है अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये मीन्स की तीन टाइप्स होते हैं, तीन तरीके से हम लोग निकालते हैं। ए टाइप्स को बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स टू टाइप्स एग्जाम में सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आईसीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो बेहतर होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मीन निकालने का तरीका क्या है? डायरेक्ट मेथड, तो एक्स बार इसको पढ़ते हैं बार, ऊपर जो डैश है इसको हम लोग पढ़ते हैं एक्स बार इक्वल टू समेसन ऑफ, इसको ई जो जैसा है इसको बोलते हैं समेसन या फिर सिग्मा भी बोलते हैं। समेसन का मतलब सम ऑफ ऑल नंबर होते हैं कुछ इस तरह के। तो समेसन एफ आई इंटू एक्स आई। अब ई एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, थोड़ी देर वेट करेंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए आप वीडियो में अकबकाए नहीं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। समय सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन्स सिग्मा एफ आई। एस आई का मतलब है क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क। अभी क्लास मार्क, एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। अभी केवल देखते जाइए। अगर पढ़ के रखे होंगे तो बेहतर आप समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो में आप बने रहेंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे। सेकेंड हो गया अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड में एक एक्स्ट्रा केवल हो जाता है। देखिए एक्स बार बराबर क्या होता है? ए प्लस, ये आपका एज्यूम्ड मीन है। ए आपका ए जो है एज्यूम्ड मीन है। ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी इंटू एफ आई इंटू डी आई अपॉन्स सिग्मा एफ आई। ये फार्मूला याद रखेंगे ए तो बेहतर रहेंगे। सिग्मा बार समेसन एक्स बार क्या होंगे? ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन्स सिग्मा एफ आई। एंड थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। ये आप याद रखेंगे, बिल्कुल आप याद रखेंगे तभी परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। अदरवाइज आपको लगेगा कि मुझे याद है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। आप रिमेंबर करते चलिए, प्रैक्टिस करिए। रिमेंबर करने का कोई चीज़ तो नहीं है मैथ, लेकिन हाँ बट प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार लिखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है। जो स्टार में मार्क लगा कर रखा हूँ, एक्स आई क्या है? क्लास इंटरवल का फार्मूला क्या होता है? एक्स आई बराबर क्लास इंटरवल। मैं क्लास इंटरवल में बताऊंगा होता क्या है, बट जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस्ड रहिए। एक्स आई मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन्स टू। अपर लिमिट ये फार्मूले पूछ लिया जाता है। क्लास मार्क इक्वल टू व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ इक्वल टू फार्मूला पूछ लिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन्स टू। सेकेंड फार्मूला क्लास मार्क इन द बिटवीन। क्लास मार्क इन बिटवीन, दो क्लास मार्क के बिटवीन जो बीच में होते हैं वो डी आई कैसे निकालते हैं? यहाँ पे था ना डी आई था, हाँ डी आई यहाँ था। डी आई हमें एज्यूम्ड मीन मेथड में डी आई की जरूरत है, तो डी आई कैसे निकालेगा? तो एक्स आई माइनस ए आपको एज्यूम्ड मीन मेथड है। और आपका एक्स आई बराबर क्या है? एक्स आई बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन्स टू, तो याद रखेंगे। अब उसके बाद आपका है एच यहाँ पे हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड में एच निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं निकालेंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए यहाँ एच का मतलब क्या होता है? क्लास साइज याद केवल रखेंगे, क्लास साइज होता है। एच हमें क्या बताएगा? वर्ग सीमा। क्लास साइज इक्वल टू, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि क्लास साइज बराबर क्या होगा? तो क्लास साइज बराबर क्या होंगे? तो आप बोलेंगे
कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए यहाँ पे यू आई का मतलब क्या होता है, यू आई भी निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू आई तो डी आई अपॉन्स एच इक्वल्स टू यू आई, या फिर आप बोल सकते हैं इसके बराबर है एक्स आई माइनस टू ए अपॉन्स एच। इस तरीके से ये फार्मूला मीन्स का हो गया। अब मोड निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, तब उसके साथ साथ ही देखेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो फार्मूले मैं एज इट इज़ साथ के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। बट मोड और मीडियन जब निकालेंगे उसी टाइम फार्मूले के देखें, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन देते हुए पास कर जाएंगे। तो आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बोला जा रहा है कि पता करिए निम्नलिखित में दिए गए मीन्स की, मीन्स पता करिए, माध्य पता करिए। तो हमारे पास ये डेटा है, क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब 3 to 5 जो नंबर्स है, एक क्लास जो नंबर है ये कितने बार रिपीट होते रहे, 5 टाइम्स। और 5 to 7 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 10 टाइम्स। 7 to 9 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये 10 टाइम्स। 9 to 11 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7 टाइम्स। 11 to 13 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 8 टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी जो कि बार बार रिपीटेशन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। हिंदी में आई थिंक ब्रह्मवार्ता बोलते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ओके। एंड नेक्स्ट, तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। क्लास मार्क को एज इट इज लिखानेंगे वर्टिकल फॉर्म में, या आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिख रहा होगा, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो वर्टिकल फॉर्म में एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे कि 3 to 5 3 to 5, 5 to 7 5 to 7, एंड 7 to 9 7 to 9, 9 to 11 9 to 11, एंड 11 to 13 11 to 30। एंड फ्रीक्वेंसी आल्सो भी एज इट इज राइट हेयर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी वर्टिकली फॉर्म में आपको लिख देना है। 5 10 10 7 8, तो हमने फ्रीक्वेंसी वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया 5 10 10 7 8 एज इट इज कॉपी पेस्ट, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले क्लास मार्क, तो क्लास मार्क और हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो अपर इस जो क्लास मार्क है एक क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल के अंदर में 3 क्या हो गया आपका, 3 आपका लोअर लिमिट हो गया, और 5 क्या हो गया, अपर लिमिट। अपर मतलब ज़्यादा, लोअर मतलब कम, तो ये ज़्यादा है और ये बड़ा है। तो इन अपर लिमिट एक क्लास मार्क एक साइज जो हमें होगा क्लास मार्क बराबर क्या होंगे, क्लास मार्क बराबर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। आई थिंक आपको यू आर विजिबल, दैट साइड इज विजिबल, यस या नो, कमेंट में ज़रूर बोलेंगे विजिबल है, यस। कई बार होता है कि नहीं दिख पाता, तो मुझे भी प्रॉब्लम आते है वीडियो बनाने में भी, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे के कुछ न कुछ कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन्स 2, तो अपर लिमिट कितने हैं 5, लोअर लिमिट कितने हैं, तो कोई भी जोड़ते हैं 3 और 5 कितने होंगे 8, 8 से 2 में डिवाइड करेंगे कितना आ गया 4। एक साइड फर्स्ट इंटरवल के अंदर में जो क्लास ए है उसका वैल्यू कितना होंगे 4। उसके बाद 5 और 7 की कितना एडिशन करेंगे कितना होगा 12, 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। उसके बाद 7 से 9 को ऐड करेंगे, 7 to 9 को कितना होगा, तो 18, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो गया। 9 और 11 को ऐड करेंगे 20, 20 को 2 से ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 हो गया। 11 to 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कुछ ऐसा। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ों को, ये जो लिखा गया वर्टिकली, ये जो क्लास मार्क बताया गया है, ये बहुत आसान निकालने का तरीका, 1 से 2 निकालिए और उसके बीच का गैप्स को पता करिए और कंटिन्यूसली कुछ उसमें ऐड करते हुए लिखते चले, ज़रूरी नहीं इन दोनों को जोड़ कर ही लिखे। जैसे 2 नंबर को निकालते 3 to 5 8, 8 को डिवाइड किए 2 से तो 4 आया। अब क्या होगा 5 to 7 को ऐड करेंगे कितना होगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है 4 और 6 का 2 का, इट मीन्स 4 में 2 ऐड किया गया है, 4 में 2 ऐड किया गया है, तो लिखेंगे 4 6 8 10 12। मैंने तरीके बता दिए कि शॉर्टकट कैसे निकालेंगे इस तरीके से। तो फाइनली आप क्या करेंगे क्लास मार्क को ऐड करेंगे, ये ऐड का साइन है, समेशन ऑफ जब बोल रहे थे सिग्मा को समेशन ऑफ बोलते हैं, तो इन सारी को हम लोग ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे 4 6 8 10 एंड 12। यहाँ समेशन एफ आई है, समेशन एफ आई का मतलब एफ आई में जितने भी नंबर है उन सारे को ऐड करना, और यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से
तो समझ पा रहे हैं एफ आई, तो इन सभी को ऐड करेंगे समेसन एफ आई 5 प्लस 10, 10 प्लस 10 20 20 और 5 कितना 25। इस तरीके से इसे ऐड करेंगे टोटल तो कितने हो जाएंगे 40, कितने आ जाएंगे 40। समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। अभी ये कहने का मतलब ये किस तरीके से है, तो इनका सबको मल्टीप्लाई करेंगे, समेसन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आएगा। जैसे यहाँ पे एफ आई निकालेंगे समेसन ऑफ एफ आई, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे, फिर इसे ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड जोड़ जोड़ कर ऐड करेंगे। आप समझ पा रहे हैं यस या नो? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करिए, अदरवाइज आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, फिर दिक्कत से होंगे आपको। तो देखिए आपको ये निकालना समेसन ऑफ एफ आई, तो एफ आई ये है और एक्स आई ये है, तो इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक और ऐसे ही यहाँ पे कॉलम बनता कि समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, तो ये इन दोनों का कॉलम बनाएंगे तो 20 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर 80 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 12 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम, तो 8 टाइम पढ़ेंगे तो कितना होगा 12 12 8 जा 96 आई थिंक, और फिर सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बराबर कितना होगा 326, और समेसन ऑफ एफ आई बराबर क्या होगा तो 40 आ जाएगा। अब फार्मूले पर क्या करेंगे पुट कर देंगे, अब क्या करेंगे फार्मूले को पुट कर देंगे। अब हम लोग निकाल तो रहे थे डायरेक्ट मेथड के थ्रू, तो डायरेक्ट मेथड के थ्रू फार्मूले क्या है एक्स बार इक्वल्स टू समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। तो हम लोग समेसन ऑफ एफ आई का वैल्यू कितना था 326, समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का वैल्यू कितना था 326, और समेसन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी थी 20। अब तो 326 अपॉन 40 को अगर इस तरीके से डिवाइड कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बार की जो वैल्यू आएगी 8.16 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ ईच एंड एवरी राइट जो लिखा हुआ राइट किया हुआ मैं उन सारी चीज़ों के बेसिस पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड था, फर्स्ट था डायरेक्ट मेथड, दूसरा था अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा था स्टेप डेविएशन मेथड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। आई थिंक सेकंड में अज्यूम्ड मीन मेथड था। तो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि कौन सी मेथड से निकालना है आपको, द अज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सी मेथड से निकालना है, द अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू आपको निकालना है चीज़ें। तो देखिए क्लास मार्क दे रखा है, जैसा उसमें क्लास है कि क्लास कहाँ से कहाँ 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 और 9 to, तीनों को एकदम सेम क्वेश्चन के थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग यूटिलाइज किए हैं। यूटिलाइज इसलिए कि ताकि आंसर सेम एज इट इज रहे और कैलकुलेशन भी आसान रहे। और पकड़ में तीनों का अगर आंसर मैच करते हैं तो मेथड्स अलग अलग हैं बट आंसर मैच करेंगे, और जिससे कि मुझे वेरिफिकेशन में बहुत आसान मिलेगा, आपको भी सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएंगे और बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रॉपर सीख पाएंगे, इसलिए मैं एग्जांपल्स को सेम ही रखा है। वन प्रॉब्लम नो। तो देखिए क्लास मार्क एज इट इज वर्टिकली फॉर्म में लिख देंगे 3 to 5, जिस तरीके से हम लोग डायरेक्ट मेथड में। फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। क्लास मार्क आपको निकालना ही निकालना हमेशा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन्स टू ए भी निकालना हमेशा आप निकालेंगे। तो यहाँ तक तो एकदम सेम है, एज इट इज देख रहे हैं, कॉपी पेस्ट है, पिछले वाले के अकॉर्डिंग एकदम कॉपी पेस्ट होगा। आप वीडियो अगर वीडियो में प्रॉपर बने होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि एज इट इज एकदम कॉपी पेस्ट है, क्या है कॉपी पेस्ट है, एकदम कॉपी पेस्ट। अब उसके बाद एक हमें क्या निकालना है, क्योंकि इस फार्मूले के अंदर में अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर में, अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर में फार्मूले में देखेंगे एक्स बराबर क्या होता है ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई इंटू एफ आई समेसन एक्स बार इक्वल्स टू क्या हो कल्पित माध्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंग्लिश अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड बराबर क्या होता है ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। तो ये इस तरीके से फार्मूले लिख दिए। तो सबसे पहले देखना है कि इसमें ए एक एक्स्ट्रा है और डी आई एक एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे ए, और दूसरा आप समझने के बाद है कि हमें अज्यूम्ड मीन मेथड कैसे निकालेंगे और डी आई कैसे निकालेंगे। आप वीडियो में बने रहेंगे, सारे के सारे मैं आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो चलिए
तो देखिए सबसे पहले एज इट इज क्लास मार्क को हम लोग लिख लिया, फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख लिया, क्लास मार्क आप निकाल चुके थे, क्लास मार्क था। अब क्लास मार्क के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ द क्लास मार्क के थ्रू हम लोग कहीं ना कहीं अज्यूम्ड मीन मेथड निकालते हैं। क्लास मार्क में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो बीच वाला अक्सर मैक्सिमम टाइम बीच वाला होते हैं। क्या होता है, बीच वाला। या यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो 1 2 3 4 5, तब तो बीच वाला है। लेकिन अगर इवन नंबर रहा तो बीच में से कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बीच में। यानी 2 नंबर 6 रहता तो आप 4 तीसरे वाले पोजीशन या चौथे वाले पोजीशन को कोई भी अज्यूम्ड मीन मेथड मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को मैं मानूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम मैच ही करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है काफ़ी आसान होता है, इसमें थोड़ा वैल्यू कमते चला जाता है जिसमें कि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग अक्सर लगभग बीच वाले को ही अज्यूम्ड मीन मेथड को हम लोग लेटेस्ट कंसिडर कर लेते हैं। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। अब देखिए डी का एक फार्मूला होता है। डी हम लोग हाउ टू फाइंड द डी आई कैसे निकालेंगे, तो एक्स आई माइनस ए। तो हम लोग एक्स आई निकाल चुके हैं। एक्स आई बराबर क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन्स 2। तो एक्स आई हमारे पास ये हो गया और डी आई ये हो गया। तो हम लोग कहीं ना कहीं 8 में से 4 घटाएंगे, कुछ ऐसा करते चलेंगे, फिर 8 में से 6, फिर 8 में से 10, कुछ ऐसा करेंगे। तो देखिए डी आई, तो एक्स आई तो कभी बदलेगा नहीं क्योंकि एक्स आई हम लोग निकाल चुके हैं। एक्स आई ना ए कभी तो बदलेगा नहीं, अज्यूम्ड मीन मेथड तो 8 ही रहेंगे, लेकिन एक्स आई की वैल्यू ऐसे वेरिएशन चेंज होता हुआ चलेगा। तो देखिए एक्स आई की वैल्यू कितनी है, तो 4, पहला 4 ही है ना, 4 ही है। अब उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड कितने हैं, तो 4 - 8 तो -4, समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद होगा 6 - 8 तो -2 होंगे। फिर अब होगा कि अज्यूम्ड मीन मेथड लगातार घटाएंगे तो 8 - 8 तो कितने हो जाएंगे, 0। 8 - 8 कितने हो जाएंगे, 0। फिर 10 माइनस, यहाँ पर 10 होगा, एक्स आई का 10 वैल्यू होगा, एक्स आई का 10 वैल्यू होगा, 10 - 8 तो +2। फिर 12 - 8 तो कितना होगा, 4। इस तरीके से हम लोग डी आई को भी फाइंड कर लिए। तो यहाँ तक आई होप समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक एज इट इज कॉपी पेस्ट है, बस यहाँ एक एक्स्ट्रा ये है कि आप जो आपको अज्यूम्ड मीन मेथड निकालने का पता होना चाहिए, बीच वाला अक्सर ही लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन करने में बहुत आसान होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ की मेथड। अब उसके बाद एफ आई इंटू डी आई। अब यहाँ पे एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर देना, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं। एफ आई इंटू डी आई, हमारे पास डी आई भी निकल गया, एफ आई भी है, हमारे पास एफ आई भी है और डी आई भी है। तो बस मल्टीप्लाई कर देना है, 5 इंटू -4 तो -20 फर्स्ट कॉलम को हम लोग निकाल पाए एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई की वैल्यू कितने, फर्स्ट रो की एफ आई की वैल्यू कितने हैं, 5, और दूसरा डी आई की वैल्यू कितने हैं, -4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, -20। फिर 10 - -2, 10 इंटू -2 इक्वल्स टू -20। अब 10 - 0, 10 इंटू 0 तो 0। उसके बाद 7 इंटू 2 तो कितना होगा, 14। फिर 8 इंटू 4 तो कितना होगा, 32। अब इस तरीके से निकाल पाए तो इन सब को समेशन का मतलब होता है ऐड। अब इन सब को ऐड करोगे फाइनली समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई इक्वल्स टू, अगर ऐड करेंगे तो 6 होगा। आप कैलकुलेशन आपको आता हुआ प्रॉपर तरीके से आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6 आने वाला है। क्या आने वाला है, 6। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ आई, फ्रीक्वेंसी को वैल्यू हमेशा ऐड करते हैं, तो समेशन ऑफ एफ आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूले में हमें अपॉन्स में जो निकालना है समेशन ऑफ एफ आई निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले समेशन ऑफ एफ आई का मतलब होता है कि एफ आई के जितने भी वैल्यू है उन सभी को वैल्यू को क्या करना है, आपको ऐड करना है। आई थिंक अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर, स्टिल हेयर भी इज इट क्लियर, यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। अगर क्लियर है तो यहाँ पे फार्मूले यूज करें, टू यूज ऑफ फार्मूला ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड। तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो फार्मूले के ऊपर देखिए एक्स बार, तो एक्स बार में ए क्या था, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड कहाँ से निकाले थे, क्लास मार्क में से बीच वाले टर्म्स को। तो 8 हमारे पास क्या आ गया, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितने थे, 6। समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितने थे, 6। यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं अगेंस्ट अपॉन्स क्या थे, समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितने थे, तो 20 कितना, 40। अब ये दोनों को ऐड कटकुट करेंगे, कॉस कटकुट, अगर आपको नहीं तो फिर फ्रैक्शन ऑफ एडिशन आता होगा तो आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 से 240 को आपको 2 से डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स में जाएगा, 2 से करेंगे 3 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएंगे, यस या नो। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड, यस। तो फिर अब 20 से कितना में डिवाइड करेंगे, तो 13 में करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे ऑफ कोर्स। अब देखिए, अब करेंगे 20 से करेंगे आप कितना, 13 में करेंगे, तो आप कैलकुलेट जैसे, तो 20 से हम 3 में तो काट नहीं सकते, तो पॉइंट बैठाएंगे, फिर 0, फिर भी नहीं कटा, फिर 0 बैठाएंगे, तो फिर 20 का टेबल पढ़ेंगे, 20 इंटू यहाँ पे आएगा, तो करेंगे क्या, यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो 30 होगा, तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो 1 टाइम, फिर 10 बच गया, फिर उसके ऊपर उतारेंगे, 10 के ऊपर 0 बैठेंगे तो 100, और 25 जा 100, इस तरीके से 0.15 आ गया। आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, नहीं तो बिल्कुल आपको लगेगा मैं गलत बता रहा हूँ, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं गलत। जैसे 3/20, तो 20 से डिवाइड 3 में तो कर नहीं पाएंगे, तो पॉइंट बैठाएंगे, पॉइंट के बाद इसके ऊपर 0, तो ये 30 बन जाएगा। जब 20 से डिवाइड करेंगे 30 टाइम्स में, 30 में डिवाइड करेंगे तो 20 का टेबल्स वंस टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 होगा, तो 30 - 20 इक्वल्स टू 10। तो 20 से अगर 10 में डिवाइड करेंगे तो ये तो छोटा पड़ जा रहा है, तो एक 0 और बैठाएंगे, तो 10 के ऊपर एक 0 बैठाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 में 20 से डिवाइड करेंगे 25 जा 100, तो इस तरीके से 0.15। आई थिंक यहाँ तक क्लियर आपको होगा। तो 8 प्लस 0.15 अगर ऐड करेंगे, डेसिमल को आपको एडिशन आता होगा, तो कितना हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8.15 आपका। ये कहीं ना कहीं आपको कौन सी मेथड से, थ्रू एज्यूम्ड मीन मेथड के मदद से आप मीन निकाल पाएँ। तो यहाँ भी आपको 8.15 आया था, आपको यहाँ भी आई थिंक आपको डायरेक्ट मेथड जो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट मेथड भी बताया था, वहाँ से भी आपको क्या निकल रहा था, तो आप बोलेंगे x, यहाँ से भी आप क्या निकला था, तो 8.15 निकाल पाए थे। तो इस तरीके से आई होप कि ये सेकंड मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। कौन सी मेथड, फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ें डायरेक्ट मेथड, दूसरा पढ़े हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग इसी क्वेश्चन को तीसरे टाइप से पढ़ेंगे। कौन सी, आपको आई थिंक यू रिमेंबर इट, आप रिमेंबर करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मैनी टाइम्स प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ये मैथ्स ऑल अबाउट इज गेम प्रैक्टिस, मैथ्स जितना भी सीखने का काम है सारा का सारा प्रैक्टिस का गेम है, तो आप करेंगे तो सीख पाएंगे। अब अगेन लास्ट एक मेथड था मीन निकालने का, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय द स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सी मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन सेम है, क्लास वर्क 3 to 5 था, 5 to 7 था, 7 to 9 था, 9 to 11 था, 11 to 13 था। फ्रीक्वेंसी 5, 10, 10, 7, 8 फ्रीक्वेंसी, यानी इट मीन्स ये क्लास वर्क कितने बार रिपीट हुई है, 5 बार। ये क्लास जो है कितने बार रिपीट हुआ है, 10 टाइम्स, और ये जो रिपीट हुई है 10 टाइम्स, ये भी 9 to 11 7 टाइम। तो ये फ्रीक्वेंसी समझ पा रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स जो रिपीट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। आई थिंक कि यहाँ तक आप समझ पाएंगे कि वीडियो को प्रॉपर देखते रहें। तो हम लोग सॉल्यूशन की ओर देख रहे हैं। तो क्लास मार्क एज इट इज कॉपी पेस्ट करना, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13। फ्रीक्वेंसी एज इट इज कॉपी पेस्ट करना आपको 5, 10, 10, 7, 8। क्लास मार्क आप निकाल पाए थे, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, इस तरीके से निकाल पाएंगे। और आपको यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड भी निकाल पाए थे कि 8 होता है, और फिर 10 इस तरीके से, 4, 6 अगर नहीं है तो 4 अगर निकाल पाए, 6 निकाल पाए, तो एज इट इज इसमें 2 एक कहीं ना कहीं एक क्रम ऑर्डर चल रहा है, 2 को एडिशन चल रहा है, तो 2, 6, 8, 10, 12। यहाँ तक तो आपको क्लियर था। उसके बाद अगेंस्ट जो हम लोग निकालने थे, कौन से मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड के सहारे। तो ये मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मेथड्स कैसे निकालते हैं। ये मेथड भी आपको, तो डी निकालने का मेथड्स क्या है, एक्स आई माइनस ये, एक्स आई हम लोग निकाल चुके हैं, ए निकाल चुके हैं, एक्स आई की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसमें से हम लोग 8 माइनस, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एक्स आई की वैल्यू कितनी है हमारा 4, 4 - 8 तो -4 एक्स आई की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 8 तो -4 निकाल पाए। फिर 6 - 8 6 - 8 तो -2, 8 - 8 तो 0, फिर 10 - 8 तो 2,
फिर 12 माइनस 2। तो एज इट इज यहाँ तक कॉपी पेस्ट, यानी इट मीन्स स्टेप डेविएशन मेथड निकालेंगे तो यहाँ तक ऑलरेडी आपको आता होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा आप देखेंगे फार्मूले के थ्रू कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो यूज फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, स्टेप डेविएशन का फार्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू क्या होंगे, ए प्लस, ए तो आपको एज्यूम्ड मीन मेथड पता है, आपको एच पता नहीं होगा, आपको एच पता नहीं होगा। तो एच आपको कुछ नहीं होता, बस ये क्लास साइज होता है, क्लास साइज, यानी 3 to 5 है तो इसमें कितनी की साइज है, बढ़ा हुआ तो 2 का, तो ये क्लास साइज है। एज क्या है आपका, क्लास साइज है। समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, एक यू आई है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, यू आई, और एक एज समझना और दूसरा यू आई समझना। ए समझ गए, एफ आई समझ गए, एफ आई समझ गए जो कि फ्रीक्वेंसी होते हैं, और यू आई एक्स्ट्रा है, यू आई एक्स्ट्रा है, यू आई एक्स्ट्रा है, और दूसरा एच है। तो एच निकालेंगे और यू आई को हम लोग समझेंगे अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, आपको पता है ऑलरेडी, सभी में मैं डिस्कस करते आया हूँ, तो वो चीज़ें क्लियर होगा आपको। अब हम लोग समझने के पर्पज से हम लोग चल रहे हैं, किसको समझेंगे, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे एज और दूसरा समझेंगे यू आई। तो एज कुछ भी नहीं होता, क्लास साइज होता है। अब क्लास साइज का मतलब क्या होता है, तो 3 to 5, यानी कितनी का इसमें वृद्धि हुई है, कितने का इंक्रीजमेंट होता है 3 से 5 में, तो 2 का, से 5 से एकदम सेम एज इट इज रहेंगे सभी क्लास मार्क, क्लास ये जो वर्ग, ये जो क्लास है सभी में एकदम सेम बढ़ा हुआ रहेगा। 5 से 7 तो 2, 7 से 9 तो 2, 9 से 11 तो 2, 11 से 13 तो 2। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी में जो क्लास की जो इंक्रीजमेंट हुई है प्रॉपर कहीं ना कहीं एक सेम ऑर्डर में फ्लो हो रहा है। तो सेम ऑर्डर इट मीन्स कहने का मतलब है कि 2 का ही फ्लो आगे इंक्रीजमेंट हो रही था हमेशा, ईच एंड एवरी क्लास मार्क में 2 का ही इंक्रीजमेंट होगी। फ्रीक्वेंसी एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। आई थिंक कि एज इक्वल्स टू क्लास मार्क की चीज़ें क्लियर हो। तो क्लास मार्क हमारे पास कितने होंगे, 3 to 5, तो कितने के गैप्स है, तो 2 का। हमारे पास एज क्लियर है, एज क्लियर है, तो एज क्लियर, आई थिंक कि क्लियर है तो सी एच लिखिए, क्लियर है तो सी एच लिखिए, तो एज आपको इतना है। उसके बाद क्लास साइज, क्लास साइज होता क्या है, क्लास साइज, तो क्लास साइज का फार्मूला इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। फार्मूला हमेशा याद रखें, क्लास साइज ए 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द क्लास साइज। तो आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास साइज याद रखेंगे आप सभी, बिल्कुल याद रखें। एक होता है क्लास मार्क, यहाँ क्लास साइज में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपको दोनों सेम दिखेंगे। क्लास मार्क बराबर क्या है, क्लास मार्क कहेगा तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 होंगे, बट क्लास साइज पूछ लिया जाए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिससे कि हम लोग एच निकाल पा रहे हैं। तो आई होप कि यहाँ तक डी आई तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। अब यू आई कैसे निकलेगा, यू आई क्योंकि इंपॉर्टेंट था कि फार्मूले में यू आई थे, कि यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड के जो फार्मूले थे, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये फार्मूले में हम लोग यू निकाल रहे हैं। तो यू आई के फार्मूले क्या होता है, डी आई अपॉन्स एच, डी आई अपॉन्स एच। आई थिंक कि आप समझ पा रहे हैं कि ईच एंड एवरी क्लास को हम लोग डी आई निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, डी आई निकाल चुके हैं। हमारे पास एच आ गया, एच क्या था, क्लास साइज कितना था, तो 2 था। तो बस 2 में केवल डिवाइड, 2 से केवल डिवाइड कर देना है, किसमें, डी आई में। तो डी आई में 2 से यहाँ पे फार्मूले लिख देंगे, यहाँ पे कॉलम्स के अंदर में फार्मूले लिख देंगे। तो ज़्यादा कॉपी जो चेकर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वे अच्छा से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे करते हैं। तो डी आई अपॉन्स एच, तो इसमें हम लोग 2 से हमेशा भाग कर माइनस, फोर्स में 2 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन्स 2 आएंगे। 2 इक्वल्स टू आंसर कितने आएंगे, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। अगर 0 अपॉन्स 2 में करेंगे तो 0 वैल्यू होगा। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारे पास यू आई भी निकल गया। यू आई निकालने का फार्मूला क्या है, डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। अब लास्ट में जो फार्मूले के अंदर में था समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, तो इनको एफ आई इंटू एफ आई आपको ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी है, और यू आई अभी जस्ट अभी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। 5 इंटू -2 इक्वल्स टू -10, 10 माइनस 10 इंटू -1 इक्वल्स टू -10, 10 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। उसके बाद 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 7, 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 18। तो हमारे पास ऑलरेडी ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई, कहने का मतलब यहाँ पे जो भी है इसको ऐड करना है। क्या करना है,
ऐड करना है। तो फाइनली इसको आपको क्रॉस चेक करना आता होगा, ए दोनों तो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। और ए दोनों को ऐड करें तो -20 -20 प्लस -20 प्लस 23 तो कितने होंगे, तो 3 होंगे। ऑलरेडी आप जानते होंगे, प्लस माइनस का गेम जानते होंगे। तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई इक्वल्स टू 3। ऑलरेडी ईच एंड एवरी टर्मोलॉजी आप समझ पाएंगे, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन टर्मोलॉजी फार्मूले थे वो सारे क्लियर है। तो CH लिख कर कमेंट में जरूर अपना अटेंडेंस बना लें। अब उसके बाद हम लोग एज इट इज फार्मूले की यूज करेंगे। फार्मूले क्या थे, तो हमें स्टेप डिविजन मेथड के फार्मूले क्या थे, एक्स बार ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मैं बहुत बार रिपीट इसलिए मैं कर रहा हूँ जिससे कि आपको प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू हैव टू लर्न दिस मेथड। इस तरीके से आप सीख पाएंगे, अदरवाइज नो ऑप्शन मेथड, कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर सीखना है तो प्रैक्टिस करना ही होगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। अगर है तो वीडियो का स्किप करके कहीं भी जा सकते हैं। तो अपन सब फार्मूले पर पुटअप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डेटा क्या हो सकता कलेक्ट हो चुका है। तो फार्मूले पर केवल पुटअप करनी है और आंसर आपको आई थिंक रिमेंबर होगा कि कितना 8.15 आंसर निकलते हैं, क्योंकि सारे के सारे डेटा हम लोग सेम ले रहे हैं, बस मेथड से अलग अलग मेथड से निकाल रहे हैं, तो आंसर तो सेम ही आना है। अब पुटअप करेंगे, ए कितना था 8, फिर प्लस एच कितना था, तो आप जानते हैं कि एच इक्वल्स टू क्या होता है, एच बराबर क्या होते हैं, तो क्लास का साइज कितने थे 2 इंटू अब इंटू करेंगे। उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई कितने थे 3। आई थिंक आपको रिमेंबर होगा एफ आई इंटू यू आई, तो 3 थे। देखिए एफ आई इंटू यू आई 3 थे, तो बिल्कुल 3 थे। अब उसके बाद क्या था, फार्मूले में क्या था, समेशन ऑफ एफ आई क्या है एफ आई, तो एफ आई बराबर कितना था, एफ आई बराबर देखेंगे यहाँ पे कितना है, एफ आई बराबर 40, तो 40 को ऐड करेंगे। अब फाइनली इसको 2 से अगर 40 को डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स हो जाएगा। फिर 3 के वही क्वेश्चन आ गया जो पीछे 3/20 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो सेम क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 0.15। यहाँ का कैलकुलेशन समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले ही क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग काफ़ी ज़्यादा उस पर डिस्कस किए थे। तो 0.15 8 प्लस 0.15 को ऐड करेंगे तो फाइनल आपको जो आंसर होगा 8.15। यहाँ पे गलती से मिस्टेक से लिखा गया है 1 डिजिट के बाद कॉमा, लेकिन यहाँ कॉमा नहीं होगा, 8.15 आपका आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होंगे। तीनों मेथड मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कौन सी मेथड, तो मीन निकालने की जो मेथड्स है वो तीनों मेथड आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तीनों मेथड के थ्रू मैं डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लेंथ हो रहा है, इसलिए मैं आपके साथ मैं ऐसा प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मोड और मीडियन आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही साथ अपने बेस्ट फ्रेंड, आपको फैमिली फ्रेंड्स के अंदर में जो भी आपको बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट मतलब टीचिंग, जो भी प्रीफेबल सीखने का पर्पस हो, ललक हो, उनको आप एक वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, जिससे कि हमारी भी मोटिवेशन अप हो और मैं मोटिवेट होकर आपके लिए मैं वीडियो प्रॉपर मैं बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।